नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जम्मू नगर निगम को जो अनऑथराइज्ड डेयरियां हैं जम्मू सिटी के अंदर, उनकी स्टेटस रिपोर्ट देने को लेकर 15,000 रुपये का जुर्माना किया, जबकि 2 सप्ताह का जम्मू नगर निगम को समय भी दिया गया है कि वो 2 सप्ताह के अंदर ये कोर्ट को बताएं कि इन डेयरियों को लेकर क्या किया जा रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपने चेयरमैन जम्मू नगर निगम नरेंद्र सिंह जम्वाल, और उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं MVO डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे ही जानेंगे कि आगे का प्लान क्या है। तो नरेंद्र जी, ये बताएं कि जो डेयरियों को लेके अब कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं कहें तो फटकार लगाई जम्मू नगर निगम को, डिले के लिए जुर्माना भी लगाया है, अब आगे क्या प्लान है? नमस्कार जी। देखिए, ये जो कोर्ट में केस था, ये 2017 और 2018 में एक PIL हुई थी डेयरीज के ऊपर, और उस टाइम कोर्ट ने कहा था कि जिन डेयरीज के पास प्रॉपर काऊ डंक वगैरह डिस्पोजल का या बर्मी कंपोस्ट का नहीं है तो उनको सीज किया जाए। तो JMC की तरफ से उस टाइम प्ली दी गई थी कोर्ट में कि अगर हम डेयरी सीज करते हैं तो हमारे पास जो इस टाइम मौजूदा जो हमारे पास कैटल पॉन्ड है उसकी कैपेसिटी है 60 to 70 एनिमल वहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर सीज करते हैं तो वो एनिमल्स का क्या होगा? तो कोर्ट ने इस पे बड़ी गंभीरता से इसको लिया और उस टाइम गवर्नमेंट को कहा गया कि JMC को जगह दी जाए। तो JMC को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से पहले कहीं इधर जानीपुर साइड में जगह दिखाई गई, वो नहीं हुई। उसके बाद में अभी हमारे पास जैसे जगटी नगरोटा में डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जगह मिली और वहाँ पे कैटल पार्ट का काम शुरू हो गया। हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत आई कि UT बनने के बाद में जो नाम्स थे वो थोड़े चेंज हुए कि जो हमारे पास जगह पड़ती है इसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा कि इसमें आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, अपना इनके एनिमल्स के लिए आप चारा वगैरह वहाँ पे पैदा करें और वो आप डाल सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो काम चल रहा है। तो जो आप जैसे कह रहे हो कि जो पेनल्टी पड़ी है उसमें थोड़ा सा हमारी तरफ से जो हमारे लीगल काउंसिल थे उन्होंने टाइमली वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट नहीं की माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से ये पेनल्टी हुई है। और बहुत जल्द हमारा जब कैटल पाउंड का जो टेंडर है वो उसकी समय सीमा जो थी 1 साल की थी और 2 महीने हो गया वहाँ पे काम शुरू किया। और आने वाले दिनों में जब कैटल पाउंड तैयार हो जाता है पूरा तो ये कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा, हम टाइम टू टाइम इन सभी को नोटिस दे रहे हैं कि अपनी जो डेयरीज हैं वो आकर के हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराएं। और मेरे ख्याल में 2-3 लोग जिन्होंने पूरी जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो फुलफिल की है, उनको परमिशन भी मिली है। जिनके पास बर्मी कंपोस्ट या काऊ डंक का डिस्पोजल प्रॉपर है उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से परमिशन मिल गई है। और बाकी वालों के भी साथ टाइम टू टाइम बात हो रही है, उनको नोटिस इशू हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। ये सारा चल रहा है प्रोसेस। और मेरे ख्याल में अगर आपको डिटेल में कुछ चाहिए तो मेरे साथ हमारे MBO मेडिकल अपना म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर सुशील कुमार जी हैं। ये डिटेल में अगर आपको कुछ चाहिए तो ये आपको सब कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बता दें, इसमें जो कैटल पॉन्ड बनाया जा रहा है नगरोटा में, तो उसकी जो है कैपेसिटी कितनी होगी, कितने उसमें एनिमल जो है अभी? क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जानकारी है कि पहले जो 97 कनाल लैंड थी वो पूरी की पूरी जिस पर कैटल पॉन्ड बनना था, अब उसमें से करीब 50 कनाल लैंड जो है निकाल दी गई है जिस पे सिर्फ आप चारा वगैरह लगा सकते हैं। तो जो बाकी की 47 कनाल बची है तो उसमें आप किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं उसे? हाँ, ये सही बात है। जैसे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने अभी आपको बताया कि थोड़ा फॉरेस्ट की उसमें इश्यूज आने की वजह से ये फैसला लिया गया था देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू की तरफ से कि जो फॉरेस्ट जो लैंड है उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाएगा और दैट शैल बी यूटिलाइज एज फडर बैंक। उस लैंड को इस्तेमाल करेंगे हम ग्रोइंग फडर के लिए। तो अभी जहां हमारा जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहा है इसमें लगभग 300 एनिमल का जो है हमने प्रोविज़न रखा है। जैसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, लार्ज एनिमल आ गए जिसमें कहीं सिक थोड़ा एनिमल्स उनके लिए अलग शेड्स बनेंगे, काफ के लिए अलग शेड बनेंगे। तो ये कुल मिलाकर 300 एनिमल का वहाँ प्रोविज़न है।
इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा बंदूरख में भी एक एज ए इंटर्म मेजर, क्योंकि हमने भी इस मसले को थोड़ा सीरियसली लिया है डेयरी रेगुलेशन को, तो उसमें भी हमारा काम चल रहा है। वो काम हमारा कोई 2-3 महीने तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी लगभग कोई 200 के करीब एनिमल रखने की जगह का जो है व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। देखिए, डेयरी को लेकर पहले कोई कंप्लीट गाइडलाइंस नहीं थी, तो एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल NGT, इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जुलाई 2020 में फर्स्ट टाइम जो है गाइडलाइन इशू की गई हैं। तो उसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको यही कहा गया है कि आप अपने एरियाज़ के अंदर जितनी भी डेयरीज़ हैं, चाहे जो डेयरीज़ हैं या गौशालाज हैं, इनको ऑनलाइन मोड से रजिस्टर करें। तो उसके मुताबिक JMC ने भी ऑनलाइन डेयरी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। अभी तक हमारे पास कोई 60 के करीब ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जिसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है। और जो लोग जो गाइडलाइंस के मुताबिक उनमें ये कहा गया है कि डेयरीज वाले जो है दे शुड अडॉप्ट जो है साइंटिफिक मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ डंग एंड यूरिन, जो डेली बेसिस पे डेयरीज पे जनरेट होता है। तो उसके लिए बायोगैस प्लांट या बर्मी कंपोज यूनिट या कंपोज पिट्स बनाएं। तो इसके रिकॉर्डिंग हमारी लास्ट टाइम एक मीटिंग जो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वर्दी कमिश्नर डेयरी फार्मर के साथ हुई है, उसमें हमने उनको यही एडवाइस किया है कि हम आपका काम बंद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ये उनका एक लाइवलीहुड है और काफ़ी अरसे से लोग इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। और गवर्नमेंट की जैसे एनिमल हस्बेंड्री की कुछ स्कीम्स भी चल रही हैं जिसमें इनको सब्सिडी मिलती है अपने डेयरी जो है यूनिट्स लगाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो हमारा जो एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यही काम बनता है कि इनको रेगुलेट किया जाए। तो उसके लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है, जैसे अवेयरनेस कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जैसे हमने किया था, तो उसमें हमने इनको बता दिया है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको प्रोविजंस रखने पड़ेंगे। अगर आप डेयरी का काम विद इन JMC लिमिट्स करना चाहते हैं, तो आपका जो डंग यूरिन है ये नालियों में नहीं जाना चाहिए। आपको पता है इससे नालियाँ चोक्ड होती हैं, क्लॉग्ड होती हैं, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती है, ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़ती है। तो रिस्पांस हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अभी तक 10-12 लोगों ने अपने घरों में बायोगैस प्लांट, आजकल रेडीमेड जैसे वो सिंटेक्स टैंक्स आते हैं उस किस्म के बायोगैस प्लांट जिनके पास जगह की कमी है वो लगा रहे हैं। और जैसे कुछ स्कीम्स जैसे KBIC खादी विलेज इंडस्ट्री जो कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से सब्सिडी की स्कीम्स भी हैं बायोगैस प्लांट लगाने के लिए। बर्मी कंपोज यूनिट लगा रहे हैं, जैसे एक डेयरी ओनर है उन्होंने बर्मी कंपोज यूनिट लगाया हुआ है और मुझे बता रहे थे कि वो 12 रुपये kg उसको सेल कर रहे हैं। देखिए, जिस चीज़ को हम वेस्ट समझ रहे हैं, अगर हम इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें तो ये एज ए वेल्थ काम कर सकता है। इसमें बस लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है जो जिस पर हम काम कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम हमारा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में हमने एक रखा हुआ है, उसकी अभी डेट तय नहीं हुई है, तो उसमें भी लोगों को बुलाया जाएगा जो डेयरी के काम के साथ जुड़े हुए हैं कि आप इस जो आपके जिसको आप वेस्ट समझ रहे हो, अगर आप प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपका एक एडिशनल इनकम का ये जरिया बन सकता है। नरेंद्र जी, इसमें एक बात जो हुई है कि अभी तक कैटल प्लांट का कार्य जो शुरू हुआ है इसको बनने में टाइम लगेगा, नियर अबाउट 10 महीने 1 साल के करीब इसको टाइम लग सकता है। तो जब बन के तैयार होगा उसके बाद, अभी तो जिस सब प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद निगम का क्या एक्शन होगा? देखिए जी, अगर हमारे पास सफिशेंट प्लेस होगी, जो लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल नहीं करेंगे उनको सीज़ किया जाएगा और उनके एनिमल्स वगैरह उठा करके वहाँ पे ले रखने का हमारे पास प्रावधान होगा। तो हम ज़रूर उनको सीज़ करके डेयरीज़ को उनके एनिमल वहाँ पे लेके जाएंगे। तो अभी जम्मू नगर निगम द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं चलाई जा रही है क्या कि किसी प्रकार से इन लोगों को खुद के ही बायोगैस प्लांट लगा के दिए जाएं? नहीं, आपको डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया, सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने खुद ही लगाने हैं अपने जो जितने भी अपने यूनिट्स लगाने इन्होंने खुद लगाने हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, अगर होगा तो आपको बताया जाएगा। तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया और चेयरमैन साहब ने बताया है कि जम्मू नगर निगम अपनी कार्रवाई पे जुटा हुआ है और करीब अगर हम मान के चलें तो 10 महीने के बाद जम्मू नगर निगम की वो कार्रवाई शुरू होगी जो शायद लोगों को नापसंद ना गवार गुजरे, क्योंकि उसके बाद डेयरियों को सीज़ करने की प्रक्रिया शुरू होगी और जितने भी उनके मवेशी हैं, माल मवेशी, उन सबको कैटल पॉन्ड में रख लिया जाएगा। तो ऐसे में
हमारी भी लोगों से अपील है कि वो अपने घर में वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाएं या बायोगैस प्लांट लगाएं। ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि जिस चीज़ को लेकर PIL कोर्ट में लगी है वो इसी लगी है कि नालियों में जो गोबर है वो जा रहा है, जिससे नालियाँ चौक हो रही हैं और कई प्रकार की गंदगी जो कि फैल रही है, और इसमें भी लोगों का एक सहयोग रहेगा। तो ऐसे में लोगों को खुद के बायोगैस प्लांट जो है डेयरी वालों को कम से कम लगाने चाहिए अगर वो निगम की कार्रवाई से बचना चाहता है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाज़त, और आप देखते रहें JK अपडेट। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.